बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, ये मेरे हाथ में एक लिस्ट है। अब आप पूछेंगे कि अक्सर व बेशतर मेरे हाथ में कोई लिस्ट होती है और उसके मुताबिक मैं प्रोग्राम करती हूँ। बिल्कुल अभी भी वैसा ही होगा, लेकिन किस वजह से मैं कर रही हूँ जनाब, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी पेट्रोल की कीमत में चाहे इजाफा जो है वो 20 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, जब भी हो, उसका असर फौरी तौर पे ना पेट्रोल की कीमत का इजाफे का फौरी तौर पे उसका जो एक असर है वो हमें हर चीज़ के ऊपर नज़र आता है। हम कई प्रोग्राम इस हवाले से कर चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो सब्जियों की कीमत में इजाफा हो जाता है, फलों की कीमत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो महंगी पड़ना शुरू हो जाती है, तो जाहिर है कि उसका असर उस पर भी आता है। लेकिन एक बड़ी जो है वो हैरतनाक बात यह है और अफसोसनाक बात यह भी कि जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तब उसका असर जो है वो उस कमी का हमें दूसरी अशिया पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा होता। पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, हुकूमत ने जो है वो 10 रुपये कमी कर दी है तकरीबन, और इसी तरीके से डीज़ल और जो बाकी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमत में भी की है। पेट्रोल की कीमत में जो 10 रुपये की कमी हुई है तकरीबन, इसका असर मैं ये देखने के लिए आई हूँ बचत बाज़ारों में, सब्जियों पे, फलों पे, अशियाए खुर्दनोश पर और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तमाम तर अशिया पर क्या उसका असर हुआ या नहीं हुआ। अब हम क्या कहते हैं, इंतज़ामिया क्या कहती है, ये कितना मुश्किल है हुकूमत के लिए इस चीज़ को अमली जामा पहनाना कि और ये चीज़ मॉनिटर करना कि अगर आपकी पेट्रोल की कीमत में कमी हो रही है तो उसका असर बाकी अशिया खुर्दनोश पर भी है। जैसे कि पेट्रोल की बढ़ने के साथ उसका असर जो होता है वो दूसरे दिन ही आपको हर चीज़ पर नज़र आता है। एक आपको मैं बात बता दूं कि जो किराए हैं इस कमी के बाद, जो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जो सफ़र करने वाले हजरात हैं, जो लोग हैं, वो अच्छे तरीके से इस बात से आगाह हैं कि किरायों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। अशियाए खुर्दनोश में कमी हुई है या नहीं हुई है वो मैं देखने के लिए आई हूँ बचत बाज़ारों में, और मैं बात करूँगी आम आवाम से भी और इंतज़ामिया से भी। मेरे हाथ में लिस्ट है, क्या ये लिस्ट जो है वो इसमें जो फ्रूट और सब्जियों के जो नर्ख हैं, जो दीगर अशियाए खुर्दनोश के जो नर्ख हैं, क्या वो इस चीज़ की खमाजी करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है या ऐसे के ऐसे ही है जैसे कि इस कमी से पहले थे। ये जानते हैं हम आज के प्रोग्राम में। जी जनाब, मेरे हाथ में लिस्ट और मेरे सामने जो सब्जियां रखी हुई हैं यहाँ पर उन पे दर्ज है कि कौन सी सब्ज़ी कितने में मिल रही है इस वक्त। भिंडी इस वक्त 70 रुपये में मिल रही है, और भिंडी अगर देखा जाए 70 रुपये किलो है कि पाव है, किलो है। अच्छा ठीक है, लेकिन भिंडी अगर मैं बाहर से दूसरी जगह से लेती हूँ तो अभी इत्तेफाक से मैंने कल ही भिंडी ली है और मैंने तकरीबन वो 100 से ऊपर की ली है, तो यहाँ पे ज़रा 30 रुपये का मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसके मुताबिक मैं देखती हूँ लिस्ट के ऊपर कि है या नहीं। अब ये याद रखिएगा, ये बचत बाज़ार है, ये कोई आम बाज़ार नहीं है, बचत बाज़ार है। इसी तरीके से मैं अगर देख रही हूँ ये मिर्च है 120 रुपये किलो। कौन सी वाली मिर्च है? ये बड़ी वाली मिर्च है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम जो है ये सब्जियां लिखी हुई हैं, इसके ऊपर रेट तो लिखी हुई हैं और मेरे आने से पहले लिखी हुई हैं, इसी में बगैर इत्तला की आई थी। मुझे ये बताइएगा सर, ये जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, कोई असर आपको सब्जियों की कीमत पर नज़र आ रहा है? आज की लिस्ट में देख लें और कल की लिस्ट में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आएगा आपकी। अच्छा। 30 से 40 रुपये का फ़र्क है। 30 से 40 रुपये का फ़र्क, मतलब हम ये बचत बाज़ार की बात कर रहे हैं ना, तो बचत बाज़ार में तकरीबन 30 से 40 जो है वो रुपये का फ़र्क आ रहा है। जी हाँ, 110 रुपये या 100 रुपये टमाटर कब था, आज 70 रुपये आया है। अच्छा, क्वालिटी कैसी है सब्ज़ी की? क्वालिटी बेहतर, हमने इसीलिए यहाँ को देख के रखवाया है, जो ख़राब होती है उसको हटवा देते हैं। मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि अगर कभी भी आपको सब्जियों का प्रोग्राम करते वक्त सब्जियों की क्वालिटी चेक करनी हो तो सबसे पहले पालक को और जो ये जो होते हैं ये इस किस्म के जो क्रिस्पी वाले जो आपके धनिया और ये तमाम होते हैं, इससे ग्रीन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब्ज़ी जो है वो है, सब्ज़ी ताज़ा है या नहीं है। अगर रेट कम हुए तो ये देखना ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ज़रा दिखाइएगा भाई, ये ज़रा धनिया और ये दिखाइएगा। पालक अगर है तो पालक भी ज़रा दिखाइएगा। पालक सबसे पहले आपको इंडिकेट करता है कि वो कितना ताज़ा है। पालक बहुत कम है। अच्छा, पालक कम है। हाँ जी, मौसम की वजह से बारिश से पालक बहुत कम है जी। भिंडी दिखाइएगा ज़रा, भिंडी दिखाओ बेटा। एक ही सर भिंडी दिखाइएगा। सही है। भिंडी का कहते हैं कि भिंडी का जो क्रिस्पीपन होता है वो आपको तोड़ने से पता चल जाता है, मतलब ये भी ताज़ा है और वो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत की कमी जो है वो अशियाए खुर्दनोश पे यहाँ पे दिखने में आ रही है। जी हाँ, ये महसूस हुई है आज के, क्योंकि 16 तारीख से स्टार्ट हुई है और आपने ये कमीशन ऑफिस से भी देखा है कि उन्होंने भी इसको मद्देनज़र रखते हुए ये रिड्यूस किए प्राइस को। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि हर सब्ज़ी के ऊपर कम से कम इस बचत बाज़ार में कम से कम
10 रुपए से कमी शुरू हो रही है और वो तकरीबन 40 रुपए तक जा रही है। जी हाँ, अगर कल से कंपेयर करें 15 ठीक है मनु भाई, ये मुझे बताइएगा कि एक मेरे पास जो है वो है मंडे की, यानी कि ये जो है पेट्रोल की कीमत कम होने के फ़ौरन बाद की लिस्ट और एक दिन की पहले की लिस्ट, तो इसमें जो है वो वाकई में थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दे रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बचत बाज़ारों में ये किस तरीके से मेक श्योर किया जाता है कि जो इसके जो रेट हैं वो बिल्कुल वही रेट बिकने में भी आए और बेचने में भी आए, इसको मॉनिटर कौन करता है? जी, इसको इंतजाम करती है, ये रेट लिस्ट कमिश्नर कराची की तरफ से शाया होती है और बाकायदा हम ये लिस्ट भी हर बासों पर लगा रखी है। सही है, वक्फे से हम ऐलानात भी करते रहते हैं। और प्लस आप देखिए ये टैग लगाए हुए हैं, हर सब्जी पर टैग लगे हुए हैं हमारे। सही है, किसी भी चीज़ का अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप टैग पढ़ लें कि ये भिंडी का क्या रेट है, इसका क्या रेट है, वो उसमें वो करें। अब भिंडी अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो इत्तेफाक की बात यह है कि तो इस वक्त जो है वो बाहर की मार्केट में, मैं खुद चूँकि एक मॉल से लेती हूँ तो वहाँ से तकरीबन मुझे 130 रुपए किलो के हिसाब से भिंडी मिली है और यहाँ पर 70 रुपये। जब भी मैंने इनसे कंफर्म किया था कि ये 70 रुपये पाव है या 70 रुपये किलो है, लेकिन ये 70 रुपये। अच्छी बात है कि ये जितनी सब्ज़ी के रेट इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो लीमू है इस वक्त याद रखिएगा कि इस वक्त करंटली नींबू की कीमत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में इस वक्त अपनी पीक पर है, तकरीबन 500 550 और इस वक्त जो है वो करंटली मुझे बताया जा रहा है कि 600 को जो है वो टच कर रहा है, 600 के फिगर को टच कर रहा है फ़ी किलो लीमू। अब ये लीमू का शायद सीज़न का मसला ये क्या है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा लीमू उसका जो होता है वो रेट बढ़ जाता है, लेकिन इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन वाज़ह रहे कि पिछले से पिछले साल ये रेट जो था वो 800 और 700 तक भी गया था। इस वक्त लीमू के क्या रेट हैं? मुझे लीमू हमारा आज का रेट आया है 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। अच्छा, ये रेट कब तक वैसे नीचे आ जाएंगे लीमू के? क्योंकि लीमू जो है आपको पता है कि ये और टमाटर, इनके रेट जब चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं। जी, अभी नेक्स्ट मंथ से मेरे ख्याल से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, फिर एक ज़मीनी क्वालिटी है वो भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसी की मिलती जो लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर जो कराची के अंदर लीमू है वो कौन सी क्वालिटी का और कौन सा मतलब दर्जा अव्वल का भी है, तो उसकी किस्म कौन सी है? दोनों मिक्स करके में देसी के नाम से बिकता है और जमीरी अभी आया नहीं, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। अच्छा, मैं ज़रा ये लीमू चेक करना चाहती हूँ क्योंकि लीमू अगर 600 रुपये पहुँच ही गया है तो ज़रा देखें कि लीमू को मतलब ये सीज़न के हिसाब से अगर हम देखें ये इसको कागजी नींबू कहा जाता है क्योंकि इसमें रस बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये 600 रुपये किलो है। और ये तकरीबन एक हफ़्ते पहले जो था ये तकरीबन जो था वो 450 और 500 और फिर 500 से ठक से जो है वो 600 रुपये गया है। अगले महीने से बताया जा रहा है कि लीमू की जो एक नई उसकी जो खेप आ जाएगी तो उसके मुताबिक लीमू की कीमत जो होगी वो मोस्ट प्रॉबली कम होगी। इस वक्त अगर पूरी मार्केट में देखा जाए तो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो लीमू जो है वो सबसे महंगी सब्ज़ी है। जी हाँ, बाहर Currently? 800 के करीब भी बिक रहा है बाहर, आप जाएंगे तो यहाँ पर तो नोटिफाइड रेट 600 रुपये है। जी ओके, मतलब यहाँ पे अभी भी हम लोगों को अगर 600 रुपये मिल रहा है तो गनीमत है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा 200 का। सर क्या कहेंगे, सब्जी की कीमत पे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कमी हुई है पेट्रोल की कमी के साथ? जी जी, आज ये हमारे साथ ही मैं भी इंस्पेक्टर ही हूँ, इसी मैं ड्यूटी है मेरी। सर आप मॉनिटर करते हैं? जी जी, हम जो सर आप ये मॉनिटर किस तरीके से करते हैं कि जिससे मेक श्योर किया जा सके कि जो अगर कमी हुई है सब्ज़ी में और पेट्रोल की कीमत के साथ ही मुख्तलिफ चीज़ों में कमी हुई है तो वो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि उसको जो है वो बिल्कुल उसी नर्ख पे बेचा जाए? हम ये देखते हैं कि क्या नाम है, हम बाहर की मार्केट का भी मुआवजा कर लेते हैं और क्या नाम है यहाँ की भी जो रेट होते हैं उसी हिसाब से, और सब्ज़ी मंडी के जो रेट होते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे जो लिस्ट के हिसाब से भिजवाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को यहाँ रिलीफ मिल जाए, कि लोग यहाँ आएँ तो अच्छी सब्ज़ी और कम रेट में ले जाएँ, ये हम कोशिश करते हैं। सही है। यहाँ पर इस वक्त जो है वह सब्ज़ी के इस पूरे इस जो इसकी लाइन है पूरी सब्ज़ी में हर किस्म की सब्ज़ी है, लेकिन सब्ज़ी में इस वक्त सबसे जो अगर कोई महंगा इस वक्त आइटम है, यानी कि सब्ज़ियों में सबसे महंगी सब्ज़ी इस वक्त करंटली जो बिक रही है वो लीमू है। और इस वक्त सबसे सस्ती सब्ज़ी करंटली कौन सी है? लौकी है 15 रुपये किलो लौकी 15 रुपये किलो है रेट आया। जी ठीक है, सही साहब देख लें ये 15 रुपये इसमें ही बेचेंगे। खैर आगे चलते हैं, आगे आपको मज़ीद में ज़रा थोड़ी सी सब्जियां और इस वक्त खीरा जो है वो 90 रुपये यहाँ पे बेचा जा रहा है। खीरा लिस्ट में कितने रुपए? 90 है। 90 रुपीज़। जी हाँ, और 90 रुपये ही बेचा जा रहा है। ठीक है, सही है। तो अभी ये लीमू जो है ये कितने अरसे में इसकी 600 रुपये कीमत हुई है? पहले कितनी थी? पहले 1200, 1000, 1100, कम हुआ अभी रेट। अभी आपको लग रहा है कम हुआ? ये तो मुझे लग रहा है कि अभी पिछले हफ्ते जो था वो मैं चेक करके आई थी 200, 250 रुपये पाव, 800 रुपये किलो हम खुद आए थे पिछले हफ्ते।
मजीद कम होने की कोई उम्मीद है या इसके कमी उम्मीद है कोई कम होने की? हाँ बिल्कुल होएगा। अच्छा, मसाला सब्जी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कहा जाता है मसाला सब्जी क्या होती है? बेसिकली मैं आपको कई प्रोग्राम में बता भी चुकी हूँ, जिसके अंदर लहसुन आता है, प्याज आती है, अदरक आता है और ये इसमें जो है वो धनिया और हरी मिर्ची, इसको कहते हैं मसाला सब्जी, क्योंकि इसके ये लाजिम व मलजूम होती है, इसके बगैर आपकी कोई सब्जी दूसरी नहीं बन सकती। ये सब्जी आपकी हर सब्जी में डलेगी। लहसुन कितने रुपए? लहसुन 400, ये 440। सर कहाँ गए मेरे साथ जो थे? सर ये कितना तकरीबन है? 350 है भाई, आपने रेट देखा नहीं है? 350 का रेट है किलो, देसी वाला, देसी। 450। चाइना 450 है, ये चाइना है, ठीक है ये सही से बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, ये 350 है। भाई, ज़्यादा गलत क्यों बता दिया? ये 450, ये 350। अब बताया आपने सही, अब बताया। पहले कुछ और बता रहे थे आप, जैसे कि वो जो थे वो 20 रुपए बता रहे थे, पता चला 15 रुपए। रेट बता रहे हैं, आप लोगों को कुछ और बता रहे हैं, हमें कुछ और रेट मिलते हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपसे मालूम करूं, अभी आपने किस रेट के ऊपर सब्जी खरीदी है? मैंने जो है प्याज 120 रुपए किलो लिए और 80 रुपए किलो आलू लिए। सर कितने रुपए? देखिए इसमें लिस्ट में कितने रुपए है? क्या चीज़? प्याज आलू 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो उन्होंने प्याज लिए यहाँ से। प्याज है 90 रुपए किलो, 90 रुपए किलो प्याज है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है सब्जी वाले बोलते हैं लेना है लो, न जाओ अपने घर। ऐसा कुछ नहीं, आपने शिकायत की जाके? शिकायत की है उन्होंने, जब आप लोग गए हैं तो उन्होंने आपको दिए, वरना उसके बाद वहाँ से हटने के बाद वो रेट नहीं मिलता। शिकायत आपकी सुनी गई, ज़रूर सुनी गई। मतलब इंतजामिया की तरफ से आपको कोई शिकवा नहीं है कि उन्होंने शिकायत नहीं सुनी? नहीं, इंतजामिया की तरफ से कोई शिकवा नहीं है। सब्जी वाले अपने रेट पे बेच रहे हैं, आप लोग आते हैं तो वो पुराने रेट निकाल लेते हैं, फिर आप जाएंगे तो वो रेट उनके दोबारा निकल जाएंगे वही वाले। सर ये जरा थोड़ा सा मसला देखने में आ रहा है। रेट तो- इंस्पेक्टर साहब, ये जरा थोड़ा सा मसला। आपने किससे प्याज ली थी 120 रुपये? मैं आपसे वापस पैसे दिलवाता हूँ, अब आइए मैं इनसे पैसे दिलवा देता हूँ। आप खुश मेरी बहन? जरूरी आ जाए ठीक है, सही है। ठीक है, सही है। बस ये इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि इस चीज़ के ऊपर अगर आपने मतलब यानी इसके ऊपर अपनी जो है वो ग्रिप मजबूत रख ली, पब्लिक बहुत खुश होगी आपसे। आधी ज़्यादा पब्लिक वैसे खुशी नज़र आ रही है, लेकिन ये कि अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो आप जो इंतज़ामिया है किसी भी बचत बाज़ार में, वो इसीलिए मौजूद होती है कि अगर आपको कहीं से भी अगर लग रहा है कि आपके साथ आपको ठगा जा रहा है, तो आपका ये हक बनता है एज अ कंज्यूमर राइट, आपके उसमें ये आपको हक दिया जाता है एज अ कंज्यूमर कि आप जाइए इंतज़ामिया से बात कीजिए। जैसे कि अभी इनके रिवर्स करवा दिए गए हैं, आपके भी रिवर्स करवाए जाएंगे, आप अपने उस हक को इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सर, अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि इन खातून को एक शिकायत हुई, आपने उसी वक्त जो है वो रिवर्स करवा दिया, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है और वो शिकायत लेके आ रहा है और आपको ये पता चल जाता है कि फ़ला जो सब्ज़ी फ़रोश है उसने उससे ज़्यादा पैसे ले लिए, तो आप इसी तरीके से रिवर्स करवा देते हैं? उसको रिवर्स कराते हैं, बल्कि जो रेट्स है उससे भी कम करा के देते हैं और उसका जो स्टॉल है कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। अच्छा, ये कार्रवाई होती है। तो अभी क्या किया जाएगा उसके साथ? वो जो उनको दूसरे को भेजा है वो उनको प्राइस वो कम करवा के देंगे और स्टॉल की जो पनिशमेंट भी देंगे उनको। ठीक है, सही है। ज़रा थोड़े से फलों के भी हम ज़रा थोड़ा सा ले लेते हैं। इस वक्त अंगूर जो है वो सीज़न जो है वो फ्रूट है, यानी कि सीज़न का फ्रूट है। अंगूर कितने रुपए किलो दे रहे हो भाई? 280 किलो। 280 यानी कि 280। ज़रा देखिएगा सर इसके अंदर कितना उसमें रखा है? 280 है तकरीबन, सही होगा 280 जी है। 280 है, ठीक है, 280 पे बिक रहा है, सही है। ये ज़रा आम दिखाइएगा, ये आम जाती हुई गर्मियों की आखिरी निशानी। ये आम अगर आपको कहीं मार्केट में मिल रहे हैं, आखिरी मौका है आपके पास, इसको लेकर सेव कर लीजिए। अगर इसका गूदा आप सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि ये फिर आप अब आपको अगली गर्मियों से पहले आपको अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उससे पहले आपको नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आपको आम से अकीदत है तो ये इस वक्त आम जो है 188 यानी कि 188 रुपये किलो मिल रहा है। सर इसके ऊपर कितने दर्ज है? जी हाँ, ठीक है, 188 रेट है। बचत बाज़ार आम लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। अभी भी अगर आप आएँ और एक विज़िट करें, मैं सिर्फ आपको सब्ज़ी और अगर फ्रूट का ही मैं आपको बताऊँ तो कम से कम आप अपनी बजट में रहते हुए अगर आपको लग रहा है कि आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं, आप मार्केट में जाएंगे ना, वो 500 रुपये जैसे माचिस की तीली जो होती है ना वो जल जाती है, 500 रुपये 1000 रुपये तकरीबन इस तरीके से हमारे जलते हैं। लेकिन यहाँ से कम ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये बचत बाज़ार इस किस्म के हैं जो कराची के अंदर लगते हैं, ये नेमत से कम नहीं है। अगर इनको सही तरीके से सही मैनेजमेंट के साथ अगर इनकी मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो यकीन मानिए कि आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल बचत नहीं होती। पेट्रोल की कीमत की कम से कम बचत बाज़ारों में तो कमी नज़र आ रही है,
लेकिन बाहर ये कमी नजर आएगी या नहीं आएगी ये भी आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। और उसमें मैं आपको बता दूं कुछ अच्छी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि बाहर किसी ने इतने ज़्यादा कम नहीं किए। यहाँ पे तो मैं बचत बाजार में आपको लेकर आई हूँ। पब्लिक से बात मजीद करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम सिर्फ बात करें ना अभी सब्जियों और फलों की, वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं उन बच्चों से जो यहाँ पर सामान उठा रहे होते हैं, अफगानी बच्चे। आप अक्सर और बेशतर जब यहाँ पे आते होंगे तो आप इनसे सामान उठवाते होंगे, या आपसे कहते होंगे बस हम छोटी बोरी कोई 10-12 रुपए या फिर 50 रुपए ज़्यादा मजदूरी हम इनको दे देते हैं। ये बच्चे आते हैं, चूँकि ये अफगानी बच्चे हैं, ये सोहराब गोट के पास इनका अलासिफ के पास इनकी रिहाइश है, तो ये बच्चे जो हैं वो किराया खर्च करके आते हैं। अब ज़रा इनसे मालूम कर लेते हैं, इन बच्चों को पता भी है कि पेट्रोल की कीमत में कम हुई हो तो इनका किराया कम होना चाहिए। इनसे किराया कितना वसूल किया जा रहा है? बच्चे कितने रुपए किराया दे के आ रहे हो तुम? हम जो पहले देता है 20 रुपये, अभी उसको बोले किराया तो क्यों बढ़ा है, उसने बोला पेट्रोल महंगा है 40 रुपये दे। पेट्रोल सस्ता हुआ मेरे बच्चे, तो 40 रुपये लेता है। अब पहले 20 रुपए से ले रहे थे, अब 40 रुपए ले रहे हैं। जी पेट्रोल की कीमत में कमी का कोई असर नहीं पड़ा उन पे? जी और तुम 40 रुपए देते हो, पहले 20 रुपए तुम देते थे, अब 40 रुपए देते हो। जी मतलब वो कमी नहीं कर रहे किराए के अंदर। जी मैं तुम्हें बताऊं कि कल रात भी जो है ना वो मतलब अभी जो है वो मज़ीद कमी कर दी गई है पेट्रोल की कीमत में। अब पेट्रोल की कीमत में कमी होगी तो ज़ाहिर है किराए भी कम होंगे। जब ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर है कि तुमसे ज़्यादा जब ज़्यादा हुए थे तो तुमसे 40 रुपए ले रहे थे, अब कम हुए तो तुमसे बजाय 20 रुपए देने के वो अभी भी 40 रुपए ले रहे हैं। जी हम उसको बोलते हैं आप 30 क्यों नहीं ले रहे, बोल रहा सी जंजा बात करके फिर कभी 30 देता है कभी 40 देता है। पहले हम देता था 20 रुपये खुशी से, अभी 30 भी नहीं मांग रही, 40 मांग रहा है, बोल रहे महंगाई है। तुम लोग कितने बच्चे आते हो वहाँ से? हम 15, कभी 8, कभी 6, कभी 7 इतने बच्चे आते हैं। वो वैसे कहाँ से? अफगानिस्तान से? जी सब एक ही इलाके से आता है, शाम को सुबह एक जैसे आता है, सुबह एक जैसे जाता है शाम को। ये डेली वेजेस पे काम करने वाले बच्चे हैं। इन बच्चों को पता भी नहीं है कि पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, और ये एक दफ़ा नहीं, ये कई मरतबा कमी हुई है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था तो 20 रुपए से किराया 40 रुपए कर दिया गया था, 30 से 40 रुपए कर दिया गया था। ये बच्चे अभी भी पुराना किराया दे रहे हैं, कमी का इन बच्चों को पता भी नहीं है कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। और इसी तरीके से जो बाकी मुसाफिर हैं और जो बाकी जितने भी ये सफ़र करने वाले लोग हैं और जो ये कारोबार करने वाले लोग हैं यानी कि ट्रांसपोर्टर्स, इन्होंने रत्ते भर कमी नहीं की है अपने किरायों के अंदर। ना सिर्फ अंदरूने शहर बल्कि बैरूने शहर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके किरायों में भी ना कमी हुई है ना इसमें हुई है। तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत का असर कतई तौर पे उन पे नहीं आया। अब चलते ज़रा आगे। अब ज़रा वो अशिया जो आपकी रोज़मर्रा घर में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ये सरफ़ है, जिस तरीके से ये हाउस होल्ड आइटम्स हैं, वो भी ज़ाहिर रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाले आइटम्स हैं। तो ज़रा इनके बारे में ये आपने यहाँ से कुछ ख़रीदा है? नहीं हम लोगों ने अभी कुछ नहीं खरीदा। कुछ खरीदा है आपने? हमने वहाँ से खरीदा है। क्या कुछ सस्ता कुछ नज़र आया आपको? वो बंदे लिए हमने और उपत्ता लिया है और सूद लेके गई थी उसका उपत्ता लिया है मैंने। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी कमी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है ना, तो बाकी चीज़ों के ऊपर उसका असर आया है कमी का या नहीं, या वैसे ही महंगी है? वही महंगी आ रही है, कभी सस्ती आ रही है, आप पता नहीं। मतलब सस्ती भी और महंगी भी है? हाँ दोनों Mix up है। है। सर ये जो सर्फ वगैरह हैं ये इसमें कोई कमी हुई है इस पेट्रोल की कीमत के साथ? ये तो पहले इन्होंने ख़रीदा हुआ होगा पुराना स्टॉक, अभी जब नई परचेजिंग करेंगे तो उस वक्त पता चलेगा। ये तो लाते हैं मेन होलसेल और उससे ये सारे के सारे जो हैं ये जो है ये लोकल, सब लोकल कंपनी से ज़्यादातर। ये तो ये एक पैकेट जो है वो तकरीबन कितने में? मैं अगर ये 1 किलो का या आधा किलो का पैकेट अगर मैं आपसे पूछूं सर्फ का तो तकरीबन कितने रुपए में पड़ेगा? ये बताएंगे, ये कंपनी ये बताइए भाई। जैसे इसकी रिटेल है 220 है, हम यहाँ 200 का सेल करेंगे। रिटेल से यहाँ कम होगा ताकि जो कस्टमर लेके जा रहा है उसको बचत हो माना। ठीक है सर, ये जो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ के ऊपर आपको पता है इसका असर आता है और बढ़ जाती है, इस पर असर आता है या नहीं? नहीं, इस पे असर नहीं आता, ये कंपनी के ब्रांडेड आइटम होते हैं, प्रिंट हुए हुए होते हैं, इस पे कोई वो नहीं होता। जो कंपनी के रेट होते हैं उससे रिटेल से कम दिया जाता है यहाँ। अच्छा, बहुत दफ़ा हम बाहर से लेते हैं तो वो उसके ऊपर जैसे कि ख़ास तौर पे जब टैक्स वगैरह आ रहे होते हैं तब इसमें इजाफा हो जाता है, तो उससे कभी उसके ऊपर भी कोई ऊपर नीचे हो जाता है या नहीं?
नहीं, इस पे नहीं होता। इसकी वजह ये है कि कंपनी जो होती है ना, मल्टीनेशनल होती है, एफबीआर को टैक्स वगैरह देती है, इसका कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, सही है। ओके 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 ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपने कुछ खरीदा है? कुछ कमी महसूस हो रही है आपको? नहीं, कुछ नहीं खरीदा अभी कुछ नहीं खरीदा? सलवार लेने आए थे अभी, ठीक है, वो मिली नहीं। नहीं मिली। अच्छा, अभी जो आपने कुछ खरीदा है उसमें आपको कुछ लग रहा है कि थोड़ी सी कमी हुई है पेट्रोल की कीमत के साथ? नहीं नहीं पेट्रोल की कीमत की कमी का कोई असर नहीं पड़ा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। किराए पे नहीं है, इस पे नहीं है। ठीक है। ये होते हैं ये जो घर में बने हुए अचार, चटनी, पापड़ और ये इस किस्म के जो होते हैं जैम, जेलीज, ये समझ लें कि एक इसकी जो पहचान होती है ना वो बचत बाज़ारों की ये होती है, और ये बहुत हाथों हाथ सुना है कि बिकता है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसकी कीमत पर मालूम करते हैं कि ये असर हो रहा है या नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो सब चीज़ों में इजाफा हो जाता है, तो कमी के साथ ये कम से कम ये अचार, चटनी, जेली, मामलेट, इसके ऊपर कुछ कमी बेशी हो रही है? ये जो होममेड है, ये होममेड है लेकिन ये पुराने रेट पे ही है अभी। अच्छा, इसके रेट पे कोई असर नहीं पड़ा? ठीक है, तो इस लेकिन हमने असर नहीं दिया उसको। ठीक है सर, आपने क्यों नहीं दिया? जब बढ़ने पे ऊपर असर आ जाता है तो कमी पे क्यों नहीं दे रहे? थोड़ा सा तो हमें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा, यानी कि अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको भी बर्दाश्त किया जाए। ठीक है, सही है। सर, अगर मैं पूछूं आपसे, ये मिक्स अचार, इसकी क्या कीमत है? लहसुन के अचार की क्या कीमत है? मतलब फी किलो नहीं, पाव के हिसाब से बताइएगा। 100 रुपीज़ 20 यानी एक पाव है। 100 रुपये? नहीं, 100 रुपये पाव है? अच्छा, 100 रुपये पाव के हिसाब से किलो कितना बना? 400 रुपये। 400 रुपये किलो। और अगर हम बाज़ार से ये लेते हैं तो तकरीबन ये 600 का एक जो होता है वो डिब्बा होता है 1 किलो का। इत्तेफाक की बात है, वो भी मैंने कल ही लिया है, तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि इसकी कीमत तकरीबन इतनी चल रही है इस वक्त। लेकिन बहरहाल वो ब्रांडेड होते हैं, लेकिन ये कि इसमें काफ़ी आपको, और अब जिन लोगों को मुझे कहा जाता है कि भाई आप एक दफ़ा ये वाले अचार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा एक अलग किस्म का टेस्ट होता है इन अचारों का। अच्छा, ये 100 रुपये बिक रहे हैं यहाँ पे? जी जी। अच्छा, ठीक है, सही। बाज़ार में इस वक्त जो है वो तकरीबन 154 है। हाँ, तकरीबन इतना ही है, ज़्यादा भी। तो बचत बाज़ार में ये 100 रुपये तकरीबन टमाटर जो है, और टमाटर की क्वालिटी मैं ज़रा चेक कर लूँ। टमाटर की क्वालिटी भी सही है, 100 रुपये है लेकिन सही है, इसको कहा जा सकता है। तो अभी ये सर, अभी तक आपने कुछ ख़रीदा है सर? जी हाँ, ख़रीदा मैंने। कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। नहीं नज़र आ रहा? कोई चीज़ फ़र्क नहीं। जब भी पेट्रोल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो इनकी अपनी मर्जी होती है। और अब देखिए सर, जैसे ही आपको पता है ना कि पेट्रोल की कीमत में अगर 20 रुपये इजाफा हो तो दूसरे दिन फौरन आपको हर चीज़ के ऊपर इजाफा नजर आएगा। बिल्कुल, इजाफे की तो बात करते हैं, मगर जब कम होता है तो उसकी कोई बात नहीं करते, कहते कि नहीं हमें तो वही पड़ा है। ठीक है, सही है। मतलब कमी का कोई खास आपको असर नज़र नहीं आ रहा। सर, ये पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है, आपको पता है सारी चीज़ों पे इजाफा हो जाता है, झाड़ू के तिनके से लेकर आपको हर चीज़ में आपको इजाफा नजर आएगा पेट्रोल की कीमत का। पेट्रोल की कीमत में जब कमी होती है तो ऑब्जर्व करते हैं आप कि बाकी अशिया खुर्दनोश में और दीगर चीज़ों में उसकी कमी? नहीं, इस मुल्क में आप उम्मीद करती हैं कि अच्छी बात को करे और अच्छा काम को करे। इस मुल्क में तो उम्मीद रखे नहीं आप किसी बात का कि आप गरीबों को किसी बात से कोई फ़ायदा हो। ये दुकानदार हैं, हाँ भाई कितने का 200, इनको देखा आपको देखा 100 पे कर दिया। इस बाज़ार में ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप इसे कैमरा हटा के आप जाएं, आपको नज़र आ जाएगा क्या कर रहे हैं। ये हमारे बहुत भाई हैं मेरे जान, यहाँ पर अच्छे की उम्मीद ना रखें आप। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, आपका ट्रैवल करना होता होगा यकीनन अपने काम के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे एशिया जाता हूँ। नहीं, अगर मैं आपको सिर्फ शहर की अगर बात करूँ तो जाहिर है कि आपको काम धंधे के लिए तो निकलना होता होगा आपने। मुझे ये बताइएगा कि 10 रुपए की कमी जो पेट्रोल में की गई है, आपको लगता है कि ये काफ़ी है या इससे और ज़्यादा कम होनी चाहिए? लाहौल पड़े इस पर आप, लाहौल बिल्ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हाँ, इसलिए कि इसमें 10 रुपये तो आजकल कुछ लेके दिखा दें आप, कुछ भी लेके दिखा दें 10 रुपये में, फकीर भी मुंह बनाता है लेने में। आपको तो पता है इस बात का ना, इसलिए कि बस अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे और हम सब पे। क्या यानी कि इस 10 रुपए की कमी जो पेट्रोल की कीमत में की गई है उससे आप कोई पॉजिटिव आपको इसका जो है वो वाइब्स नहीं आ रही? बढ़ाएंगे भी 30 रुपये 10 रुपये करेंगे। मैं खुद अभी बिहार से रिटायर हुआ, मैं जानता हूँ सारी गुड़ा धंधा को। सर, आपको ये भी वाज़ेह आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा जब आप ऐसी पोस्ट से आप रिटायर हुए हैं कि सर पूरी मार्केट में जो है ना, पूरी दुनिया की आलमी मार्केट में इस वक्त तेल की कीमत में कमी हुई है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कमी हुई है और उसका असर जो है पाकिस्तान में 10 रुपए की कीमत की सूरत में सामने आ रहा है। काफ़ी है। देखें, पाकिस्तान के जो बड़े हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो चाहते नहीं कि गरीब कुछ अच्छा पहने अच्छा खाए। ये मैं आपको बता दूँ, क़यामत तक इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो अच्छा गरीब अच्छा खाएगा तो वो फिर उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे बाहर मुल्क में। जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, इसका कोई असर आपको महंगाई के ऊपर नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ों के ऊपर? माल ही बहुत महंगा, मंडी से महंगा है, मंडी से महंगा माल।
मंडी से भी महंगा माल आपको नज़र आ रहा है? मंडी में महंगा माल, यहाँ सस्ता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे सस्ता है और मंडी में जो है वो भी महंगाई चल रही है। मंडी में महंगाई बहुत है। ठीक है, सही है। नहीं, ये बचत बाज़ार जो हैं ये बजट के ऊपर कितना असर डालते हैं? ये कितना मतलब एक फ़ायदेमंद है एक आम आदमी के लिए बचत बाज़ारों का होना? फ़ायदेमंद तो है हर चीज़, मगर कस्टमर समझे जब रे। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सब्जियों के रेट इस वक्त चल रहे हैं, जो इस वक्त लिखे भी हुए हैं, मंडी में खुला 200 रुपये किलो था, आज 154 तकरीबन मंडी में, यहाँ 70 रुपये किलो का रेट है। पेट्रोल की कीमत की जो कमी हुई है उसमें उसका असर कुछ दूसरी चीज़ों पे नज़र आ रहा है आपको? अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, वैसे के वैसे रेट हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे खड़ी है। पेट्रोल जितना मर्जी कम कर लें लेकिन रेट कम नहीं करेंगे जी। किसी जब पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है तो फिर दूसरे दिन तो रेट बढ़ेगा, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो रेट अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। पेट्रोल की कीमत की कमी के साथ आपने बाकी चीज़ों की कमी में, चीज़ों की अशिया की कीमतों में कुछ कमी हुई है या नहीं? हाँ, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। तो अभी तो शायद सब्जियों की कीमत थोड़ी कम हुई है, पहले तो बहुत महंगी थी। अब इतनी है कि चलो गुंजाइश पे तो आ गई, थोड़ा सा ले सकते हैं सही से, लेकिन पहले तो बहुत महंगी हो रही थी, लेकिन अभी इस हफ्ते आए तो थोड़ा कमी है। अच्छा, थोड़ा सा कम आपको नज़र आया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त आप कह रही हैं कि एक हफ्ते के अंदर मुझे थोड़ा सी कमी महसूस हुई है, मैं अगर आपसे ओवरऑल पूछूं कि ये बचत बाज़ार आपको, चूँकि आपका मुसलसल आना है यहाँ पे, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं, सवाल का जवाब दे सकती हैं कि क्या ये बचत बाज़ार वाकई में आपके बचत आपको करवा देते हैं कुछ? हाँ, बाहर से तो कम है, यहाँ पर जाते हैं तो बाहर जहाँ 200 रुपये किलो मिलता है जैसे खीरा, तो यहाँ पर जैसे 150 रुपये किलो मिल गया तो कम होता है। जैसा बाहर 150 है तो यहाँ 110, 120, 100 इससे मिल जाता है। यानी कि ये बचत बाज़ार लगने चाहिए कराची के अंदर? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, बहुत किफ़ायत होती है। इंसान अपने मुताबिक अगर थोड़ा सा कम कीमत में, थोड़ा छोटे हैं तो थोड़ा कम कीमत में मिल जाता है, बंदा वो सब भी ले लेता है, लेकिन बाहर तो ऐसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मिल जाते हैं, थोड़ा कम कीमत वाले मिलते हैं, जब फ्रेश हैं तो ज़्यादा कीमत में, थोड़ा जैसे अपने गुंजाइश के मुताबिक इंसान ले लेता है। बाहर की निस्बत आपको लगता है कि बचत बाज़ार में हो जाती है बचत? हाँ, बचत होती है। ठीक है जनाब, ये आप ज़रा सुन लें कि बचत बाज़ारों का वजूद जो है वो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको बचत ज़रूर करवाएगा। मैनेजमेंट अगर सही हो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट के जिस तरीके से उन्होंने 2-3 कंप्लेंट्स सुनी और उनके नॉलेज में आई, फौरी तौर पे उन्होंने वहाँ पे जाके लोगों के वो जो पैसे जो ज़्यादा सब्ज़ी फरोश ज़्यादा ले रहे थे उनसे रिवर्स करवाए, वो पैसे उनको वापस दिलवाए। अगर इस तरीके से आप मैनेज करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके बचत बाज़ार, फिर हम ये चाहेंगे कि कोई भी दिन हफ्ते का ऐसा ना रहे कि जब कभी ना कहीं ना कहीं बचत बाज़ार ना लग रहा हो। अब मेरे हाथ में जो लिस्ट है, अगर मैं इसको कुली तौर पे मैं देखूं तो लगभग तमाम की तमाम लिस्ट को फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन कंप्लेन ये भी आ रही है कि जैसे ही मैनेजमेंट और आपका कैमरा इधर उधर होता है, ये अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपके पास, ये मैं आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के आखिर में, कि आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद होगी, जो इसकी इंतज़ामिया मौजूद होगी, वो उसका वजूद ही यहाँ पे इस वजह से है कि आपको अगर इस तरह की कोई कंप्लेन है तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो कि इसी हवाले से वो तैनात हैं। उनका जो है वो अपना उनका काम ही यही है। आप वहाँ तक जाइए और वहाँ जाकर उनको बताइए कि यहाँ से मुझसे इतना वसूल किया जा रहा है, उसी वक्त आपके पैसे रिवर्स कर दिए जाएंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम के जो असल इसका मुद्दा है उसकी तरफ आऊँ कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है हर चीज़ पर आग लग जाती है। वो जितनी की मेरे ख्याल में कि वो शायद इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि उसकी कीमत बढ़ा दी जाए। पेट्रोल की कमी जैसे उसकी ज़्यादती होती है, कीमत ज़्यादा होती है, उसकी बढ़ती है, उसके साथ ही जो तमाम चीज़ों में इजाफा हो जाता है। कमी के साथ जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, जैसे कि इसी रवा हफ्ते में जैसे कि कमी की गई है, उसका असर कतई तौर पे आप नहीं देखेंगे। ज़्यादातर ना किरायों पे आपको उसका असर नज़र आएगा, किराए वैसे के वैसे ही हैं, उसके ऊपर पेट्रोल की कमी का कोई असर नहीं पहुंचा या उसका कोई असर नहीं पड़ा जैसे कि उसकी कीमत बढ़ने के साथ पड़ता है। ये तो बात कन्फर्म मैं आपको बता रही हूँ। सब्जियों की कीमत में बचत बाज़ारों में एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे लगा है कि यहाँ पर उसका असर पड़ रहा है। किसी जगह पड़ रहा है, किसी जगह नहीं पड़ रहा, किसी जगह ज़्यादा पड़ रहा है, किसी सब्ज़ी के ऊपर, किसी पे ज़रा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेकिन पड़ रहा है किसी ना किसी तरीके से। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में ये बता दूँ कि बाहर आपको ये वाला माहौल नज़र नहीं आएगा, ये वाली आपको कीमतें नज़र नहीं आएंगी। मैं पूरे जो, अगर आपको, मैं ख़ुद भी कह रही हूँ, आप बाहर से सब्ज़ी और फ्रूट और जो ये लिस्ट है जो कि बचत बाज़ारों में दी गई है, इसको अगर आप कंपेयर करें और यहाँ से आकर आप ख़रीद के वहाँ पे बाहर जाके ख़रीदें, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने किसी किस्म का कोई ख़ातिर में लेकर नहीं आए इस पेट्रोल की 10 रुपये की कमी को। वो इसी तरीके से बिक रहे हैं, एक चीज़ के ऊपर कमी नहीं की, एक चीज़ के ऊपर बाहर कमी नहीं हुई। बचत बाज़ारों में फिर भी आपको मैं इस वजह से लेकर आई हूँ कि अपनी बचत को जो है उसको पैसे बचाए, बचत बाज़ारों का रुख कर लें, क्योंकि बचत बाज़ार में कम से कम अगर आप सब्ज़ी और इस तरह की जो हाउस होल्ड आइटम अगर आप लेकर जा रहे हैं, सब्ज़ी खास तौर पे लेके जा रहे हैं, फ्रूट लेके जा रहे हैं,
आपको काफ़ी बचत हो जाएगी। इतनी बचत हो जाएगी कि आप तसल्ली आपकी हो जाएगी। गो के बहुत ज़्यादा तसल्ली नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हो जाएगी बनस्बत इसके कि आप बाहर से अगर ख़रीदते। इसके अलावा जो बाहर से जो लोग आप ख़रीद रहे हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसी मार्केट है या फिर कोई ऐसे जो आपके घर के करीब अगर कोई ऐसा मॉल है, वहाँ पे आपको तकरीबन ना होने के बराबर आपको इस पेट्रोल की कमी का असर दिखाई देगा। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।